फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में क्लास 10th का गोधली भाग 2 हिंदी बुक पुस्तक पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। इससे बहुत सारे इससे इसके क्या बोलते हैं कि इस चैप्टर के बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। आज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो वह दबे पाँव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। मदन जो था वो मदन कासू खोखा के साथ लड़ाई झगड़े करके शाम के समय बेचारा दिन भर इधर उधर रहता है। रात के समय उसको भूख लगता है तो वो अपना आता है और तो दबे पाँव आता है। दबे पाँव का मतलब है कि पैर को इस तरह उठाता है कि आवाज़ नहीं हो, ठीक है। तो वो दबे पाँव आता है और चारपाई की तरफ सोने के लिए चलता है, लेकिन अंधेरे में क्या होता है, उसका पैर लोटे से लग जाता है। लोटे से लग जाने का लोटा गोल गोल होता है, घूमने लगता है, ठीक है। तो लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधरलाल बाहर निकल आए। तो लोटे की जैसी आवाज़ सुनता है तो गिरधरलाल यानी कि मदन के पापा होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं और मदन की अम्मा भी उनके साथ भी थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में अपनी छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया, ठीक है। जैसे ही लोटे का आवाज़ सुना तो मदन का जो पापा थे गिद्धलाल, वो बाहर निकले, साथ में उसकी मम्मी भी निकली। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो जानता था कि छोटे छोटे गलती पे भी मेरे पापा मारते थे। इस बार तो बहुत बड़ी गलती हुआ है, से बड़े घर के लड़के को मैंने पीट दिया हूँ, से आगे देखो क्या होता है। वो जानता था मार खाएंगे, इसलिए वो मार खाने के लिए अपने छाती को दोनों हाथों से बांध कर खड़ा हो गया है। मदन अक्सर अपने पीते आगे पढ़ते हैं। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ, ठीक है। मतलब कि मदन अक्सर अपने पिता के साथ हाथों पिटाया जाता था। यानी कि मदन छोटा गलती करो, बड़ा गलती करो, पिता जो थे तो मिडिल क्लास के थे, उतना समझदारी सूझबूझ नहीं थे। कहीं से फ्रस्ट्रेशन में आते थे, कहीं का भी गुस्सा अपने आके पुत्र पे मदन पे ही उतार देते थे। यानी कि अक्सर मदन पिटाते रहता था और मदन क्या करता बेचारा, पिटाने के बाद रोता भी था और बहादुरी के साथ रोता था, जितना रो उतना काम चल जाए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। गिरधरलाल निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन अपने दांत खींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। अचानक वह ठिठक गया, ठीक है। गिरधरलाल निस्सहाय था, निस्सहाय निष्ठुर था, ठीक है। गिरधरलाल निस्सहाय निष्ठुर से मदन की ओर बढ़ता है। मदन अपने दांतों को खींच लेता है, दबा लेता है और गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया जाता है और अचानक वो ठिठक जाता है। ठिठक जाने का मतलब कि रुक जाता है और उसके चेहरे से नाराज़गी का बादल हट जाता है। यानी कि पहले वो सिंपल सा जाता है, फिर उसके बाद नाराज़गी का बादल हट जाता है। यानी कि उसके पापा जो है गिरधरलाल हैं, वो मदन के पास जाते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ते। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह से प्यार किया था। अगर कभी किया तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी नौकरी से निकाले जाने पर मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप और तूने तो बेखोखा के 2 दांत तो डाले। हाँ हाँ हाँ। मैंने पूरा पढ़ दिया हूँ, लेकिन मैं इसका अर्थ समझा रहा हूँ आपको। मदन के पिता जो है गिरधरलाल, उनके पास जाते हैं और मदन को हाथों से उठा लिया जाता है। यानी कि प्यार से लपक कर गोद में, जैसे मतलब क्या 4-5 साल का बच्चा था। 4-5 साल का बच्चा आप जानते हैं कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो 4-5 साल के बच्चा को मदन को उनके पापा लपक कर हाथों में उठा लेते हैं। मदन हक्का बक्का आ जाता है, मतलब कि हक बक नहीं पता चलता कि ये क्या हो रहा है। से मेरे पापा जो है इस समय मुझे पीटना चाहिए, लेकिन वो पीटते नहीं है और मुझे प्यार से लपक कर गले उठा लेते हैं और उसे याद भी नहीं रहता कि इस तरह से पापा मुझे कब उठाए थे, से कब इस तरह से प्यार किए थे, ठीक है। इस तरह गिरधरलाल बेपरवाही में बेपरवाह होकर उल्लास गर्व के साथ, यानी कि सीना ठोकते हुए बोलते हैं कि देख बेटा,
से मैंने नौकरी निकाले जाने पर मुमकिन हो सकता है कि कोई बात नहीं है, से तुमने जो किया है वो भले मुझे नौकरी निकालने में मुमकिन हो सकता है, से तूने तो एक से खोखा के दो दांत तो डाले, से तुमने कोई क्या बोलते नीचपन, डरावनापन, ये सब कुछ नहीं था। बेखौफ होकर, भयमुक्त होकर तूने उसे यानी कि बड़े घर को खोखे के दो दांत तोड़ दिए जो 20 के दांत थे। आज मैं नौकरी से मुक्त हो गया हूँ। से अगर तुमने दो दांत नहीं तोड़े होते तो मैं अभी तक उसी वहीं पे गुलामी की भांति नौकरी करते रहता। से अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। से ये सिर्फ तेरे कारण आज़ाद हुआ। अगर तुम दो दांत नहीं तोड़ते तो मैं आज़ाद नहीं होता, नौकरी मेरी नहीं छूटती। ठीक है, तो इस तरह वो उसको मदन के पिता गिद्धलाल बहुत खुश होते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देख सकते हैं। सिर्फ मैं यही इतना ही तक कराऊंगा। 14 नंबर क्वेश्चन ही यही था। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है पाठ के आसपास जो है, ये सब इम्पोर्टेंट रहता है, जानकारी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन ये सब नहीं पूछा जाता, इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, जैसे पाठ की बातचीत, हाँ ये सब जो है क्या बोलते कि शब्दार्थ तो आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि शब्दार्थ इम्पोर्टेंट होता है चैप्टर को समझने के लिए भी और साथ में क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए भी। ठीक है, और इस तरह से कुछ व्याकरण का भी है, आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं ये सब समझा दूंगा। ठीक है, ऐसे मैं ये सब का प्रॉपर चैप्टर लाने वाला हूँ, व्याकरण का चैप्टर लाऊंगा, पाठ लाऊंगा, तो उस समय आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप जान